हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मैं लोचन भट्ट और अब हम टॉपिक समझने वाले हैं फैक्टराइजेशन, गुणनखंडन। फैक्टराइजेशन होता क्या है उसके पहले हम समझेंगे कि फैक्टर्स। इफ x इज डिविजिबल बाय y देन y इज अ फैक्टर ऑफ x। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहना चाहें, अगर x कोई संख्या है, x क्या नंबर है, अगर वो y से डिविजिबल होता है तो y x का क्या होगा, फैक्टर होगा। क्लियर है क्या? हिंदी में देखें तो यदि x y से विभाजित होता है तो y x का क्या होगा, गुणनखंड होगा। अगर y से डिविजिबल होगा, विभाजित होगा तो y x का गुणनखंड होगा। क्लियर है? देखते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20 के फैक्टर्स ये सभी हैं। ये सभी नंबर्स 20 को क्या कर सकते हैं, डिविजिबल कर सकते हैं। 20 इन सभी से डिविजिबल हो सकता है। ये तो ये नंबर क्या कहलाएंगे, सारे फैक्टर्स कहलाएंगे। तो कह सकते हैं हम फैक्टर्स ऑफ 20 या 20 के गुणनखंड कह सकते हैं हम। क्लियर है क्या? अब आइए इस टॉपिक पे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर इज नोन एज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। क्लियर है क्या? अगर हिंदी में देखें तो निश्चित गुणनखंडों का गुणनफल ही गुणनखंडन कहलाता है। गुणनखंडन किसी भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन का, किसी भी एक्सप्रेशन का अगर हम फैक्टर्स ले लें और उन फैक्टर्स को क्या कर दे, कोई पर्टिकुलर फैक्टर्स को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो जो चीज आएगी वो क्या होगा, गुणनखंडन आएगा, फैक्टराइजेशन आएगा। फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 12x प्लस 18xy। इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या बनता है, देखिएगा 12x को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स, और 18xy को 2 3 3x और y, इनके मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हम लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। बीच में क्या है, प्लस का सिंबल है। देखिएगा इस चीज में और इस चीज में, इन दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन क्या है, तो कॉमन 2 और 3, और यहाँ पे अल्फाबेट में देखें तो x, सेम चीज 2 3 और x, तो हमने जो कॉमन थी वो बाहर निकाल दी। ओके, जो कॉमन नहीं होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा बच गया और यहाँ पे एक 3 और y, ये दोनों चीजें एक्स्ट्रा हो गई थी, तो हमने क्या किया, इनको क्या कर दिया, ब्रैकेट की फॉर्म में ही रख दिया। क्लियर है क्या? तो 2 इंटू 3 6 और x और जिससे बचा है, तो ये क्या कहलाएगा, एक ही फॉर्म में, एक ही टर्म में लिख रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन हो गया। इन दोनों टर्म्स का क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब हम देखेंगे एक नोट है, एक ऐसी विधि जिसमें टर्म को कॉमन लेकर एक टर्म में बदला जाता है। सिंपल से अगर बात करें हम, तो एक ऐसी विधि, इन दोनों टर्म्स में जो चीज कॉमन है उसको कॉमन लेकर हमने पूरी टर्म को क्या कर दिया, एक सिंगल टर्म में चेंज कर दिया। क्लियर है क्या? तो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 5x और 10, तो 5x और 10 में क्या कॉमन था, 5 बाहर निकाल दिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 2 बचा। क्लियर है क्या? तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर है वो क्या है, एक सिंगल फैक्टर है। इस टर्म से इस टर्म में या इस फॉर्म में चेंज करना क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। ओके, हाँ जी। तो अब टाइप फर्स्ट देखिएगा, फाइंड एचसीएफ ऑफ द टर्म्स। हमें इन टर्म्स का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। जैसे हम नंबर्स का पहले एचसीएफ निकालते थे, वैसे ही अब इन टर्म्स का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट देखिएगा, 21 p स्क्वायर क्यू आर माइनस 1 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर 49 p स्क्वायर क्यू आर। ये जो टर्म्स है इनमें हम पहले देखेंगे कि कॉमन क्या है, तो इनमें क्या बन जाएंगे, 3 इंटू 7 इंटू पी स्क्वायर क्यू आर। इसमें देखते हैं माइनस 7 p स्क्वायर क्यू आर, फैक्टर्स निकाल रहे हैं हम इनका। और 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 7 p स्क्वायर क्यू आर। तो देखिएगा इन सभी टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, तो जो कॉमन आएगा वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ। तो हम कह सकते हैं कि कॉमन टर्म क्या आ रही है, कॉमन टर्म आ रही है यहाँ पे 7 p स्क्वायर सभी में है, q भी सभी में है और r भी सभी में है। तो 7 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, सॉरी 7 p स्क्वायर क्यू आर, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, कॉमन टर्म है, और ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें अगर, तो इन सब में वापस कॉमन लेंगे तो 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 इंटू 3, 45 के फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 3 इंटू 5, और 25 के फैक्टर्स होंगे 5 इंटू 5। बाकी हम देख रहे हैं ए बी का क्यूब, बी क्यूब मतलब बी इंटू बी मतलब 3 बार बी, यहाँ पे 2 बार ए है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, ऐसे हम पावर की फॉर्म में हम देख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे इनमें कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है यहाँ पे 5 आ रहा है सभी में, 3 नहीं आ रहा है सभी में। ओके, तो 5 कॉमन है, ए सभी में है, हाँ बी है, बी नहीं है। देखिएगा आप इस वाले फैक्टर्स में, इस वाले टर्म में बी नहीं है, तो हम बी को कॉमन नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए जो कॉमन चीज आई वो क्या है, ओनली 5 कॉमन टर्म या कॉमन फैक्टर्स बोल सकते हैं। कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, तो यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ होगा। क्लियर है क्या? तो ये टाइप फर्स्ट था कि हम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं इन टर्म्स का। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप 2। हाँ जी, तो अब देखते हैं टाइप 2 फैक्टराइज गुणनखंड। देखिएगा टाइप 2 फैक्टराइज गुणनखंड, इसमें फर्स्ट देखते हैं 25 a क्यूब माइनस 20 a स्क्वायर b। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, हम देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5, और 20 को क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 5। तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, ओनली 5 कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन लिख देते हैं 5। क्लियर है क्या? a 3 है, यहाँ पे a 2 है, तो जो भी कॉमन होंगे 2a क्या हो जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे, तो a स्क्वायर कॉमन आ गया। जो कॉमन नहीं आया, यहाँ पे कॉमन नहीं आया, तो क्या नहीं आया, 5 2a कॉमन ले लिए, a के बच गया। क्लियर है क्या? माइनस करें, अगर यहाँ पे माइनस लिखा है, माइनस प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे। ओके, ये 5 यूज कर लिया था, बचा क्या, 4, a स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, b। तो यहाँ पे हम फैक्टराइज करके जो टर्म आई हमारी वही क्या होगी, हमारी फैक्टराइजेशन का जो आंसर होगा, फैक्टराइज टर्म होगी।
ये इस क्वेश्चन में हमने ये नोटिस किया कि यहाँ पे एक टर्म ये और एक टर्म ये थी, दो टर्म होती है या मल्टीपल टर्म्स होती है, उससे कन्वर्ट करके एक सिंगल टर्म लाना क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन कहलाता है। हम सिंगल टर्म कैसे कह सकते हैं? अगर मैं बात करूं कि मैंने यहाँ पे एक मार्कर स्टार्ट किया और इस मार्कर को तब तक नहीं उठाना है जब तक इंडिपेंडेंट प्लस या माइनस ना दिखे। इस मार्कर को तब तक ना उठाऊं जब तक इंडिपेंडेंट प्लस माइनस, ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस काउंट नहीं करेंगे, ब्रैकेट के बाहर कहीं भी प्लस माइनस ना दिखे तब तक हमें नहीं रुकना है। तो स्टार्ट करते हैं, कहीं पे भी यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है और जब भी हम स्टार्ट करें लास्ट एंड तक पहुंच जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ, मतलब ये क्या पूरा एक फैक्टर है। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 एक्स क्यूब वाई क्यूब, 28 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 3 और 14 एक्स की पावर 5 और वाई स्क्वायर। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है 21 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 7। 28 को कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 7 और ये 2 इंटू 7। क्लियर है क्या? यस, मैं 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा है, हमें पता है, इसलिए हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे इस पे। तो 7 7 7 कॉमन आ गया 7 एक्स क्यूब, यहाँ 3 एक्स है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। सबसे कम वाला कौन सा है? 3 वाला, 3 एक्स या एक्स क्यूब, सॉरी, वाई क्यूब वाई स्क्वायर। तो जो सबसे कम होता है उसको हम लिख लेते हैं वाई स्क्वायर। अब कॉमन क्या नहीं आया? ये कॉमन आ गया था, अब बचा 3, ये कॉमन आ गया था, अब बचा 4 और ये कॉमन आ गया था, अब बचा क्या? 2। ओके, यहाँ पे देखें अगर वाई क्यूब सॉरी वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब हमने ले लिया है, एक वाई बच गया यहाँ पे, ये वाई माइनस हो तो माइनस 4 ले लिया हमने, एक्स की पावर 3 यूज हो गई है, एक एक्स बच गया, वाई की पावर 2 यूज हो गई, एक वाई बच गया, माइनस माइनस रख देंगे। ओके, उसके बाद 2 के बाद एक्स की पावर 3 यूज हुई है तो बची कितनी? एक्स की पावर 2 और वाई की पावर कंप्लीटली यूज हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा आंसर आया वो हमारी क्या होगी? फैक्टराइज टर्म होगी। ये पूरी यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एंड पर ही रुकेगा, कोई भी प्लस माइनस ब्रैकेट के बाहर नहीं दिखेगा, टर्म से बीच में नहीं दिखेगा जो ब्रैकेट के बाहर है। क्या ये बात आपको समझ आई? इसके बाद देखेंगे हम टाइप 3। हाँ जी, फैक्टराइज टाइप थर्ड, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए, इनको फैक्टराइज करना है। क्लियर है क्या? तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट होकर ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म और ये थर्ड टर्म। क्लियर है क्या? तो इन तीनों टर्म्स में से हमें क्या करना है? कॉमन लेना है। टर्म कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है? तो मैंने क्या कहा था आपको, इंडिपेंडेंट प्लस या माइनस कोई भी दिख जाए तो वहाँ पे टर्म क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। तो ये 1 2 3 टोटल कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है यहाँ पे। क्लियर है क्या? इन टर्म्स में आपको कॉमन क्या दिख रहा होगा? इस टर्म्स में आपको 2x माइनस 4 2x माइनस 4 2x माइनस 4, ये तीनों में क्या है? कॉमन है। तो कॉमन है इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? ब्रैकेट के बाहर निकाल देंगे, 2x माइनस 4, ये ब्रैकेट के साथ ब्रैकेट। क्लियर है? अब ब्रैकेट के अंदर क्या रखेंगे? ब्रैकेट के अंदर यहाँ क्या बच गया? 5a। ओके, ये तो यहाँ आ गया था, इसको हटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 2b। ठीक है, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचा, जहाँ पे कुछ नहीं बचा वहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 1 लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी गाड़ी है, ये जो हमारे ये पॉइंटर है मार्कर का, वो स्टार्ट से एंड तक चला गया बिना रुके भी। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन आता है हमारे सामने वो क्या कहलाता है? इसका फैक्टराइज्ड पार्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, y माइनस 4x प्लस 2 y माइनस 4x प्लस 1। तो हम कह सकते हैं इस पूरी टर्म में हमें कॉमन क्या दिख रहा है? y माइनस 4, y माइनस 4 कॉमन आ गया। अब कॉमन क्या नहीं आया? कॉमन नहीं आया वो क्या है? यहाँ पे x प्लस 2 प्लस यहाँ पे भी क्या है? x प्लस 1। क्लियर है क्या? जब हम सेम वेरिएबल की बात करते हैं तो x और x क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, और नंबर भी क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं y माइनस 4 और यहाँ पे x और x 2x प्लस 2 प्लस 1 कितना होता है? 3 होता है। तो हमारा जो ये आंसर आएगा वो क्या होगा? फैक्टराइज पार्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको? देखिए, अब हम कह सकते हैं कि इस टाइप के फैक्टर्स या इस टाइप के क्वेश्चंस में हम फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो गुणनखंडन की इस प्रोसेस में हम इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जब यहाँ पे चार्ट दिए हुए हैं और चारों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो यहाँ वाई नहीं है, यहाँ जेड है तो इस वाले में जेड नहीं है। क्लियर है? और यहाँ पे एक्स नहीं है, तो हम कह सकते हैं इस वाले में कैसे कॉमन ले। तो इस वाले क्वेश्चन में कॉमन लेने के लिए हम दो के क्या बना देंगे? पेयर बनाएंगे। ठीक है, 2 टर्म्स के पेयर बनाते हैं, जैसे कि मैं फर्स्ट और थर्ड का एक पेयर बनाता हूँ और सेकंड और फोर्थ का एक पेयर बनाता हूँ। तो हम देख सकते हैं वाई स्क्वायर और 2xy कॉमन क्या दिख रहा है? तो सर इसमें इन दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है वाई। जो कॉमन दिख रहा है उसे एक बार लिख दो, और जो कॉमन नहीं है, यहाँ एक वाई तो हमने बाहर लिख दिया, जो कॉमन नहीं था वो एक वाई यहाँ अंदर रख दिया, माइनस यहाँ वाई हमने लिख दिया तो बचा क्या? 2x लिख दिया। सेम चीज यहाँ पे करनी है हमें। 8 और 4 क्या कॉमन है? इसमें 4 कॉमन आ जाएगा, x नहीं है, z दोनों में है तो z कॉमन आ गया। जो चीज कॉमन नहीं थी तो 8 में 4 इंटू 2 होता है 8, तो 4 बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचा? 2 x, z बाहर निकल गया है, माइनस 4 आ गया बाहर, z आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचा? y। क्लियर है क्या? तो हम कह सकते हैं अब यहाँ पे बीच में आ जाएगा सिंबल प्लस। देखिएगा इन दोनों, अब हमारे लिए ये टर्म 4 टर्म से हम किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? 2 टर्म में। तो यहाँ पे y माइनस 2x और 2x माइनस y कुछ कॉमन तो है लेकिन सिंबल्स चेंज हो रहे हैं। तो जब भी ऐसा सिंबल्स का प्रॉब्लम आता है तो हम क्या करते हैं, अगर ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर्स को क्या करते हैं हम सिंबल्स अगर चेंज कर दें या फिर इनकी पोजीशन सिंबल्स के साथ चेंज कर दें तो आगे के जो सिंबल होता है वो अपोजिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखिएगा 2x माइनस y है तो मैं इसे क्या लिख देता हूँ? y माइनस 2x लिख देता हूँ, y माइनस 2x। क्लियर है? y माइनस 2x लिखा, मैंने क्या कर दिया? सिंबल चेंज कर दिया। तो अगर यहाँ ब्रैकेट के अंदर सिंबल चेंज करेंगे तो हमें यहाँ पर आगे इनके बीच में भी सिंबल चेंज करना होगा और ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब दोनों में कॉमन आ रहा है y माइनस 2x, तो लिख दीजिएगा y माइनस 2x। क्या बचा? तो ये ब्रैकेट तो कॉमन आ गया, तो बचा क्या? y माइनस
4z। तो हमारी जो टर्म है या हमारा जो फैक्टराइजेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमारा आंसर है y माइनस 2x मल्टीप्लाई y माइनस 4z। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम क्लास 8 9 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? तो अच्छे से देखना। यहाँ पे पेयरिंग कर दें अगर हम, तो हम देखते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर का पेयर करते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का पेयर करते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो वैसे लिख दो प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, जो कॉमन आ गया उसे बाहर रखो, जो नहीं आया उससे अंदर। एक्स स्क्वायर बाहर आ गया है तो अंदर कुछ नहीं बचा 1 प्लस इधर एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा वाई स्क्वायर। आप नोटिस कर सकते हैं कि इस टर्म और इस टर्म में 1 प्लस वाई स्क्वायर जो ब्रैकेट है वो कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आता है उसे हम क्या करते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर को हमने बाहर लिख दिया एक बार, और जो कॉमन नहीं आया इस वाले में कुछ कॉमन नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था जो कॉमन नहीं आया, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 1 प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर। तो जो हमारा आंसर है वो क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है क्या? हाँ जी, तो अब देखते हैं टाइप 5 फैक्टराइज विद आइडेंटिटी। इस बार कुछ थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी का यूज देखना मिल सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। क्लियर है क्या? इतना हमें ध्यान रखना है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट कॉमन ना लेके इस आइडेंटिटी के यूज से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आया 4x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 9y स्क्वायर अपॉन 16, तो हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि इसमें कॉमन क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x अपॉन 3, इस पूरी टर्म को ऐसे लिख सकते हैं 2x अपॉन 3 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर अगर वापस ओपन करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। सेम चीज इसके लिए 9 को 3 इंटू 3, वाई स्क्वायर को वाई और 16 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4, तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं क्या? अगर इस फॉर्म में हम लिख देते हैं तो ये हमें आइडेंटिटी लाइक शो कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर और ये हो गया वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या कर सकते हैं हम एक्स, एक बार दोनों को माइनस करना है और एक बार दोनों को प्लस करना है, तो कर दीजिए 2x अपॉन 3 माइनस 3y अपॉन 4, स्क्वायर हट जाएगा दोनों के ऊपर से, ठीक है, और ब्रैकेट लग जाएंगे। इस बार आप प्लस करते हैं 2x अपॉन 3 प्लस 3y अपॉन 4, तो एक बार माइनस और एक बार प्लस किया और ये पूरी टर्म हमारी क्या है एक सिंगल से आ गई, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा आंसर होगा फैक्टराइज होगा। ये फैक्टराइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? नेक्स्ट वाले में देखते हैं, इन दोनों में देखें, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कौन सा 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, हम जानते हैं 125 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो हम क्या करते हैं इन दोनों में हमें क्या दिख रहा है कॉमन दिख रहा है 5, ये 5 और 125 को कैसे लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। क्लियर है? तो कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक 5 चला गया तो दूसरा क्या बचा 25। अब हम कह सकते हैं कि जो ये टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। 25 को कैसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर होता है 25, हम जानते हैं, ये लिख दिया। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि 5 ब्रैकेट एक बार इन दोनों को माइनस करो, एक बार दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो देखते हैं एक्स वाई माइनस 5 ब्रैकेट एक्स वाई प्लस 5, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो भी आंसर आया वो क्या है इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म है। ठीक है, ये टाइप इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट टाइप। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप 6। देखिए इस बार हमें क्या करना है सर्व समीकरणों द्वारा गुणनखंडन करना है, मतलब आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। आइडेंटिटीज का यूज होगा सर्व समीकरणों का यूज होगा। ये आइडेंटिटीज मैं पहले ही बता चुका हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको ध्यान नहीं हो तो इसके पहले भी हमने वीडियो डाला है, उसमें आप क्लियरली इसमें याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है 49x स्क्वायर 84xy और 36y स्क्वायर। आइडेंटिटी का यूज करके हम इन्हें कैसे सोल्व कर सकते हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट 49x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या हम? हाँ लिख सकते हैं। ओके 36 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर होता है 36 और y साथ में स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं 49x स्क्वायर को 7x का होल स्क्वायर कहते हैं और इसे 6y का होल स्क्वायर कहेंगे। और यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, माइनस क्या लिखा है 2a माइनस वाला है, माइनस 2ab माइनस 2a की जगह क्या आ जाएगा 7x, b की जगह क्या आ जाएगा 6y। क्लियर है क्या? और सिंबल है प्लस। कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम वैसे इस फॉर्म में लिखना है, बस आइडेंटिटी अच्छे से याद होनी चाहिए। क्लियर है क्या? तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे को अब किस में चेंज करना है a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है, तो हो जाएगा हमारे यहाँ पे a क्या है 7x माइनस b क्या है 6y और होल स्क्वायर, ये रहा होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। फिर से समझिएगा, इसका रूट लिख देंगे, इसका रूट लिख देंगे और स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे इसे माइनस 2ab, तो 2 लिख दिया, 2 हमेशा आएगा, माइनस आएगा यहाँ पे, जब यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जो ए की जगह लिखा है वो ए की जगह और बी की जगह लिखा है वो यहाँ पे बी की स्पेस में लिखना है हमें। इस पूरे को सॉल्व करने पे ये आता है, और हमें पता है किसी का भी स्क्वायर मतलब उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना होता है 7x माइनस 6y 7x माइनस 6y, सेम टू सेम 2 बार लिखना होता है। इस टाइप से हम कह सकते हैं ये क्या इसका फैक्टराइजेशन है। क्लियरली इधर देखते हैं, यहाँ पे 2 के आगे क्या है प्लस है, तो जब प्लस होगा तो प्लस वाली आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होगा। क्लियर है क्या? तो x की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं x का स्क्वायर और उसकी पावर 2 प्लस y की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं
1 अपॉन एक्स स्क्वायर और उसकी पावर 2। ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है एक्स स्क्वायर, बी क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, जब यहाँ प्लस होता है प्लस लिखते हैं और 2 के आगे माइनस होगा तो माइनस लिखते हैं। क्लियर है क्या? अब हम जानते हैं कैसे करना है, इसको इधर एक्स स्क्वायर को प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है? और उसके बाद हमें क्या करना था, पूरे की पावर 2 लिखनी है। टोटल कितना आ जाएगा, पूरे की पावर 2 आ जाएगी। क्लियर है क्या? और किसी की पावर 2 होती है तो उसे कितनी बार लिखते हैं, 2 बार, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? अब लास्ट एंड फाइनल टाइप देखते हैं, टाइप 7। टाइप 7 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है? देखिएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 64। इसे कैसे कर सकते हैं हम, पहले हम x को अगर अंडर रूट वाले में पिछले मेथड से करना चाहे तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसी पैटर्न से हमें करने होंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लास्ट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, इन दोनों को देखना है। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई, इसका कोफिशिएंट क्या है 64, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मतलब उसके आगे आने वाला नंबर, एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा नंबर, कुछ नहीं, इसलिए 1 है। तो x 64 इंटू 1 कितना होता है, 64। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या नंबर है, -16। हम मल्टीप्लाई करने पे 64 और माइनस करने पे 16, ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 64 आ जाए और माइनस करने पे माइनस का 16 आ जाए। तो देखिए क्या करना होगा, हम कह सकते हैं कि 8 मल्टीप्लाई 8 क्या होता है, 64। ठीक है, और इन ही दोनों को अगर माइनस करने पे -8 कितना हो जाएगा, माइनस का 16। तो हम कह सकते हैं कि -8 मल्टीप्लाई -8 कितना होता है, 64 होता है, और -8 कितना होता है, 16 होता है। हमारा आंसर क्या आ रहा है, हाँ, तो वो दो नंबर क्या हो जाएंगे, -8 और -8। क्लियर है? अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर -8x -8x, 16x की जगह इसको स्प्लिट कर दिया, दो अलग अलग टर्म्स में स्प्लिट कर दिया, इसलिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसका नाम, -8 हर बार सेम टर्म हो ऐसा जरूरी नहीं होगा। क्लियर है क्या? प्लस 64। यहाँ पे इन दोनों टर्म में और इन दोनों टर्म में कॉमन लीजिए, कॉमन क्या आएगा, x और x दोनों जगह x है, यहाँ पे एक x बच गया माइनस, यहाँ 8 बच गया। क्लियर है? जो इधर इस बॉक्स में आया, बिना सोचे समझे इस बॉक्स को उठा के वापस इधर रख दीजिए। x -8 यहाँ पे आया था, मैंने बिना सोचे समझे यहाँ पे रख दिया, इसका सॉल्यूशन करने पे भी बाद में ये आता कॉमन। क्लियर है क्या? x को ये देखो, ये 1 2 और ये थर्ड नंबर पे यहाँ पे x है, और 1 2 3 यहाँ पे x है, इस x को इस x से उड़ा दो, क्या बच गया, काट देंगे, क्या बचा, -8। कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट वाली टर्म इधर रख दो, और जो ब्रैकेट में नहीं है उसको अलग टर्म बना दो, x -8। अब जो ब्रैकेट में नहीं है कौन है, x -8, ये ब्रैकेट में नहीं है। इनको सॉल्व करने पे आंसर आएगा x -8 का होल स्क्वायर या फिर x -8, दोनों हमारे लिए क्या है, सही है। ये दोनों आंसर क्या है अपने, फैक्टराइज्ड टर्म है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, इसमें आपको एक चीज नोटिस करनी होगी कि हमें 4 40 और 100 इनमें से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 को कॉमन बाहर निकाल दो। 4 को अगर बाहर निकालेंगे तो यहाँ बच गया x क्यूब माइनस यहाँ बच गया 10x स्क्वायर, सॉरी यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4x क्यूब माइनस 40x स्क्वायर प्लस 100x। इस क्वेश्चन में हमें देखना होगा कि 4 कॉमन आ रहा है सभी में और x भी सभी में कॉमन आ रहा है, तो हम 4 और x को क्या निकाल देते हैं, कॉमन निकाल देते हैं, ये बाहर निकाल दिया। यहाँ क्या बच गया, x निकाल दिया तो x स्क्वायर माइनस 4 निकाल दिया 10 और x निकाल दिया 1x प्लस 4 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 25। क्लियर है क्या? ओके, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे वापस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना होगा। ओके, 4x बाहर चलता जाएगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस नंबर और इस नंबर को क्या करना है, इधर कौन है 1 है, इधर 25 है, 1 मल्टीप्लाई 25 कितना होता है, 25। मतलब हमें मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए, आंसर अपना 25, और ऐसे दो नंबर जिनको माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। सोचिए, ऐसे दो नंबर सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करने 1 25 आना चाहिए और माइनस करने पे 10 आना चाहिए। तो हमने सोच लिया, -5 मल्टीप्लाई -5 कितना आता है, 25, और -5 -5 कितना होता है, माइनस का 10। तो ये माइनस का 10 इधर आ रहा है और प्लस का 25 इधर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं वो दोनों नंबर क्या है, -5 और -5 होते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 10x की जगह -5x और यहाँ जगह 25। यहाँ से इसको कॉमन, यहाँ से इसको कॉमन, वापिस यही क्वेश्चन वापिस रिपीट हो रहा है। 4x, x कॉमन ले लूँ अगर मैं, इस पूरे में x कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा, x -5। बिना सोचे समझे वापिस ब्रैकेट x -5 को इधर लिख दीजिए। यहाँ क्या बचा, माइनस का 5। क्लियर है क्या? तो देखेंगे 4x, ये ब्रैकेट वाले को बाहर निकालो, x -5, और जो ब्रैकेट में नहीं है उसका भी एक ब्रैकेट बना लो, x -5। तो ये जो भी अपना आंसर आएगा वो क्या होगा, इसका फैक्टराइजेशन होगा या फैक्टराइज फॉर्म होगा। आई होप आपको ये कंप्लीटली वीडियो समझ में आया होगा। सारे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन हमने इस पूरे कंप्लीट वीडियो में देख लिए। कमेंट के माध्यम से आपकी कोई भी डाउट्स हो तो आप शेयर कर सकते हैं। इनमें कुछ भी अगर आगे के टॉपिक आपको समझने हो तो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। थैंक यू।